अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइट। 12(2) की दरख्वास्त क्या होती है? 12(2) की दरख्वास्त दे कौन सकता है? 12(2) की दरख्वास्त पर अदालत के पास क्या अख्तियार होता है? अदालत कब दावा खारिज कर सकती है और कब दावा खारिज नहीं कर सकती? कौन सी बुनियादें हैं या कौन सी बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर 12(2) की दरख्वास्त दी जा सकती है? ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। व्यूअर्स, 12(2) है क्या? 12(2) है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ज़ाब्ता-ए दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2 सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 को कहा जाता है 12(2) की दरख्वास्त। 12(2) की दरख्वास्त के लिए जो सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 12 में ग्राउंड्स दी गई हैं वो 3 बुनियादी ग्राउंड्स हैं। कब दी जा सकती है? नंबर 1, जब किसी शख्स के साथ फ़्रॉड हुआ हो, यानी धोखाधड़ी के साथ अदालत से डिग्री पास करवा दी गई हो किसी शख्स के ख़िलाफ़। नंबर 2, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, गलत बयानी करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके अगर कोई डिग्री अदालत से पास करा दी गई हो। नंबर 3, किसी अदालत ने कोई ऐसी जजमेंट और डिग्री पास कर दी हो कि उसके पास उस डिग्री को पास करने का अख्तियार ही नहीं था, वो फ़ैसला देने का अख्तियार समाअत ही नहीं रखती थी। ये 3 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर सेक्शन 12(2) की दरख्वास्त दी जा सकती है। अब सेक्शन 12(2) की दरख्वास्त हमेशा दी जाती है जजमेंट एंड डिग्री के ख़िलाफ़। एक नया दावा दायर करने के बजाय कानून साज़ों ने ये बेहतर समझा या ये मुनासिब समझा कि लोगों का टाइम बचाया जाए। अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ अदालत को गलत हक़ाइक़ बताते हुए, फ़्रॉड करते हुए, मिसरिप्रेजेंटेशन करते हुए कोई शख्स डिग्री पास करवा लेता है तो ऐसी सूरत में वो शख्स जो मुतासर हो रहा है उस डिग्री से, वो पता चलने के बाद अदालत में आके दरख्वास्त दायर करके उस डिग्री को सेटिसाइड करवा सकता है, लेकिन उसे वजह बतानी पड़ेगी। ये जो 3 वजूहात मैंने ज़िक्र की, इनमें से कौन सी वजह है जिसकी बिना पे ये डिग्री सेटिसाइड होनी चाहिए या डिग्री गलत करार दी जानी चाहिए, ये दरख्वास्त गुज़ार को साबित करना है। अब क्या सेक्शन 12(2) की दरख्वास्त पर इशू फ्रेम करने लाजमी है? अदालत को शहादत काल करनी, शहादत बुलानी, शहादत लेनी ज़रूरी है? ये मामला पहले ये था कि कहा यह जाता था कि अदालतें इशू फ्रेम करें 12(2) की दरख्वास्त को डिसाइड करते हुए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चेन ऑफ जजमेंट्स आ चुकी हैं इस हवाले से कि अदालत जिसमें 12(2) की दरख्वास्त आई है वो ख़ुद फ़ैसला करे उसे कौन सा तरीक़ाकार मुनासिब लगता है उस दरख्वास्त को डिसाइड करने के लिए। कानून के मुताबिक, कानून की फराहमी के लिए अदालत ही बेहतरीन फ़ैसला करेगी कि किस तरीके से आया इस दरख्वास्त को डिसाइड करने के लिए शहादत की अगर ज़रूरत अदालत समझती है तो फिर शहादत ले सकती है, और अगर अदालत को ये लग रहा है कि शहादत की ज़रूरत नहीं है तो फिर अदालत बग़ैर शहादत रिकॉर्ड किए भी उस दरख्वास्त का फ़ैसला कर सकती है। अब किन सूरतों में इस दरख्वास्त को अदालत इस दरख्वास्त की बिना पर दावा खारिज कर सकती है और किस बिना पर दावा खारिज नहीं करेगी बल्कि रिवर्स कर देगी, सारी जितनी भी प्रोसीडिंग हुई सबको रिवर्स कर लेगी। अगर किसी अदालत से जजमेंट पास करा दी है किसी ने लेक ऑफ जुरिसडिक्शन के बावजूद, यानी उस अदालत के पास अख्तियार समाअत था ही नहीं उस केस को सुनने का, वो उस अदालत की अख्तियार समाअत में नहीं आता था किसी भी वजह से, किसी कानून के होने की वजह से। फ़र्ज़ करें एक रेंट का मैटर है, वो सिविल कोर्ट में ले जाके अगर उस पे कोई डिग्री लेने की कोशिश करता है, इस तरह का मामला था, या किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में ही नहीं आता था, किसी और जगह की प्रॉपर्टी थी और वहाँ पे आके किसी और अदालत में दावा दायर करके डिग्री ले ली गई, या और कोई इस तरह की कानूनी कदगन जो लगाई गई है उस तरह के दावे के सुनने के हवाले से वो कदगन के बावजूद अदालत ने डिग्री पास कर दी। अगर इस तरह की लेक ऑफ जुरिसडिक्शन की बिना पे कोई जजमेंट अदालत ने दे दी है
तो फिर 12(2) की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत उस सारी की सारी जजमेंट एंड डिग्री को सेट असाइड करार दे देगी, गलत करार दे देगी ये दरख्वास्त मंजूर करके। लेकिन अगर कहीं पर फ़राड का अंसर बयान हुआ है जी कि मेरे हुकूक मुतासर हुए हैं, मैं पार्टी था, दरख्वास्त देने वाला ये कहता है कि जी मेरे ख़िलाफ़ ये दावा दायर किया गया और मुझे बताया ही नहीं गया, मुझे नोटिस ही नहीं मिलने दिए गए, या मेरा एड्रेस गलत लिखा हुआ है दावे में और मुझे पता ही नहीं चलने दिया गया और मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला ले लिया गया, मेरे हुकूक मुतासर हुए हैं, या मेरी जगह पे किसी और को डाल के मिसरिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे फ़ैसला करवा दिया गया है, तो ऐसी सूरत में फिर अदालत क्या करेगी, 12(2) की डिग्री को सेट असाइड कर देगी, लेकिन उस बंदे को जो ये दरख्वास्त लेके आया उसे भी मौका फ़राहम करेगी, नए सिरे से ट्रायल होगा, जो मुद्दई मुकदमा होगा वो अपना केस साबित करेगा और जो डिफेंडेंट होगा वो अपना डिफेंस पेश करेगा, अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेगा और फिर अदालत दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, दोनों पार्टियों की तरफ से शहादत लेने के बाद फिर इस फ़ैसला करेगी इस केस का कि इस केस को मंजूर होना चाहिए या इसको खारिज होना चाहिए। यानी यहाँ पर अदालत को थारो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मुकम्मल ट्रायल की ज़रूरत है, इस फैक्ट को जानने के लिए जो बयान किया गया दरख्वास्त गुज़ार की तरफ से उसकी दरख्वास्त में। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये ज़िक्र किया कि अगर किसी के साथ फ़राड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, किसी को धोखा देते हुए, अदालत का अख्तियार समात ना होने के बावजूद अख्तियार समात बनाते हुए अगर कोई डिग्री पास करवा दी जाए तो फिर इस सूरत में सेक्शन 12(2) की दरख्वास्त लेते हुए अदालत क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।